अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। नरेंद्र मोदी जी आज वैश्विक फलक पर भी चर्चा में हैं। अमेरिका प्रेशर डाल रहा है कि मान लीजिए हमारी शर्तों को, और ये बंदा कहता है कि नेशन फर्स्ट है, देश के हितों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले उनके एक राजनीतिक वक्तव्य में उन्होंने कहा था कि मुझे पर्सनल लॉस होगा, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो बहुत सारे दर्शकों के प्रश्न आए थे कि क्या उनकी जान के ऊपर, क्या इनके जीवन के ऊपर संकट है। तो एक वीडियो उसके ऊपर बनाया गया था। अब कुछ प्रश्न लगातार आ रहे हैं कि कुछ ज्योतिर्विद है कि जिन्होंने ये कैलकुलेट किया है कि सितंबर के बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार जाने वाली है, प्रवर्तमान सरकार के ऊपर गंभीर संकट आने वाला है। मतलब देश मध्यावर्ती चुनाव की ओर जा रहा है सितंबर 2025 के बाद। तो क्या ये संभव है? क्या नरेंद्र मोदी जी की सरकार सितंबर 2025 के बाद गिर जाएगी? मतलब उनको प्रधानमंत्री पद से हटा दिया जाएगा और कोई और प्रधानमंत्री बन जाएगा। हम मध्यावर्ती चुनाव की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, वो सितंबर 2025 में होने वाला ही नहीं है। तो सीधी ही बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी सितंबर 2025 के बाद प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। क्या ये संभव है? जीरो। ये हमारा ज्योतिषीय आकलन है कि भाई जो भी है स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, निश्चिंत हो जाइए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। समय का कालखंड टफ है, तो ग्रह गोचरी अवस्थाएं सभी को एक समान ही दिखती है, लेकिन उसके ऊपर और उसी प्रकार की स्थिति में पहले क्या घटनाएं बनी थी, सभी का मतलब संकलन करके आप जो बातें बताते हैं, जो आकलन करते हैं, वो भविष्यवाणी होती है। हमें नहीं लगता, बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए कि सितंबर 2025 में प्रवर्तमान केंद्र सरकार के ऊपर उनके गिरने की नौबत आ जाएगी या ऐसा कोई संकट आने वाला है। समय कठिन है, भारत की मंगल की महादशा शुरू होगी, उसके बाद भारत और भी ज़्यादा एग्रेसिव होगा। जो युद्ध रुके पड़े हुए हैं, सिंदूर पार्ट 2 के लिए तैयार रहिए। तो सितंबर 2025 से मार्च 2026 एक तूफानी पीरियड रहेगा। अगर आप लोगों को याद हो तो कुछ समय पहले जो हम पहले से कहते आ रहे थे, उसी टाइटल के साथ एक प्रिडिक्शन का वीडियो बनाया था, नरेंद्र मोदी जी विल बी अनस्टॉपेबल नाउ। और ये अनस्टॉपेबल की कैटेगरी में ही कार्य कर रहे हैं। देश हित में जो भी लेना है वो निर्णय अब सामने जो भी हो, अमेरिका जैसी महासत्ता हो या दुनिया का कोई भी देश हो, अब वो निर्भीक होकर उनकी सरकार, उनके मंत्री निर्णय ले रहे हैं। तो ऐसी कोई संभावनाएं नहीं है, हमें नहीं दिखता, नॉट 0.1% भी संभावनाएं नहीं है कि सितंबर 2025 के बाद प्रवर्तमान सरकार के ऊपर कोई संकट आने वाला है या नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद सितंबर 2025 में छोड़ देंगे। जीरो। संभव है, चैलेंजेस है, डेफिनेटली है। जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे उसके बाद जो बड़ा मतलब एट प्रेजेंट जो मंत्रिमंडल है उसमें बड़ा फेरबदल हो सकता है। कुछ आंतरिक भीतर घात की भीतरी घात वाली संभावनाएं बन सकती है। योगी आदित्यनाथ जी के लिए जो हमने लास्ट चुनाव के समय में कहा था, ऐसा कोई प्रयास किया जा सकता है या कोई करने का प्रयास कर सकते हैं, ऐसे समाचार देखने को मिलेंगे। कुछ नेताओं के स्वास्थ्य के ऊपर थोड़ा सा वहाँ पे विपरीत समाचार देखने को मिल सकते हैं। उसमें तो नरेंद्र मोदी जी को भी सम्मिलित करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार इतनी उम्र में भी इतना सारा काम कर रहे हैं, तो उनको स्वास्थ्य के संदर्भ में थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए। ये एक डेंट वाला पॉइंट रह सकता है। लेकिन और भी कई सारे नेतागण है कि वो किसी भी पक्ष में हो, जो बड़े नेता हैं उनके स्वास्थ्य के ऊपर ये विपरीत समय का कालखंड दिख रहा है। सितंबर 2025 से मार्च 2026 तक ये समाचार सुनने को और देखने को मिल सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से नाम नहीं लेना है, फिर बखेड़ा हो जाएगा।
नरेंद्र मोदी जी के लिए आप जानना चाहते हो तो वो यहाँ पे बता दिया गया। तो आशा रखता हूँ, क्योंकि अविरत एक कमेंट्स का प्रवाह चल रहा है, तो जो भी ज्योतिर्विद होंगे उन्होंने अपनी विनय विवेक बुद्धि का उपयोग करके इस प्रकार का कैलकुलेशन या प्रिडिक्शन दिया होगा, लेकिन हमें बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। जरा सा भी संशय मत रखिएगा कि सितंबर 2025 में इस सरकार के ऊपर कोई गंभीर संकट है, या फिर ये सरकार जाने वाली है, या नरेंद्र मोदी जी अपना पद छोड़ने वाले हैं। ये 2026 के अगस्त के बाद वो समय शुरू होगा। देखिए, उनके जन्मांक में शत्रुअंता योग है साहब। राजनीतिक रूप से कोई इन्हें परास्त तो कर ही नहीं पाएगा, ये बात मन में गांठ बिठा लीजिए। आप गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पे उनका शासनकाल देख लीजिए, या देश के प्रधानमंत्री के तौर पे उनका शासनकाल देख लीजिए। इस बार 240 आई है। कई लोग कह रहे थे कि ये सरकार तो अब गिरी या तब गिरी। चलता ही जा रहा है कारवा, और उतनी ही मजबूती से जा रहा है। तो ये जब अपनी स्वेच्छा से पद को त्याग करेंगे, तभी वो समय आएगा कि वो प्रधानमंत्री के पद के ऊपर से स्वयं निर्णय लेकर उतरेंगे। कोई बाय फोर्स इन्हें उतार पाएगा ये तो संभव ही नहीं है उनके जन्मांक में, आज भी नहीं और कभी भी नहीं। तो समय थोड़ा सा कठिन है, और जो परिस्थितियाँ आपको बताई वो निर्मित हो सकता है। तो आशा रखता हूँ कि आपके सारे प्रश्नों के उत्तर इस विवेचन में आपको मिल चुके होंगे। अब पार्ट 2 की बात कर लेते हैं, जो दिसंबर 2024 से हम लगातार कहते आ रहे हैं। समय का ऐसा कालखंड आ रहा है वैश्विक लेवल पर, बाह्य ब्रह्मांड में जो गतिविधियां बनने वाली है कोई उसे रोक नहीं सकता, और उसके प्रभाव को भी रोक नहीं सकता। लेकिन आंतरिक ब्रह्मांड तो हमारा अपना है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, या फिर अहम ब्रह्मास्मि। तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का उपयोग सीख लीजिए। वो ऊर्जा का आह्वान करके आपके आंतरिक ब्रह्मांड में किस प्रकार से उसे प्रवाहित करना है वो सीखिए। जब वो ऊर्जा सुचारू रूप से आपके आंतरिक ब्रह्मांड में जाना शुरू कर देती है, हम प्रमुख 7 चक्रों की ही बात करते हैं, वो 7 चक्र जब बैलेंस होने लगते हैं, उनके ब्लॉकेजेस हटने लगते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें शारीरिक रूप से मानसिक रूप से फ़ायदा पहुंचता है। और ज्योतिष के शास्त्र में कहा गया है कि हमारे 9 के 9 ग्रह इन्हीं 7 चक्रों के साथ सम्मिलित है। तो नियमित प्रैक्टिस से आपका आंतरिक ब्रह्मांड मजबूत होगा और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे पॉजिटिव होगी। प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्या क्लियर होंगे? हम दावा नहीं कर सकते, आपके व्यक्तिगत जन्मांक में स्थितियाँ क्या है नहीं पता, लेकिन जो लोग भी कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से हम ये कर रहे हैं, दैट इज़ क्वाइट फ्रूटफुल। हम सिर्फ सहस्रार चक्र से लेकर मूलाधार चक्र की बात करें, ये 7 चक्र ही बैलेंस हो गए तो जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी आना तय है। विश्व भर से लोग ऑनलाइन इसे सीख रहे हैं। पहले देखते हैं कुछ दर्शकों के अनुभव। Hello Rupen ji, namaste. This is Dilbar Motasha from Cary, North Carolina, USA. I have been part of your Mudra course and I have definitely felt much better. I can feel the vibration and energy throughout my body through the chakras because I've been meditating also previously. And thank you for teaching me this course and making me a part of it. I appreciate it very much and I would like to continue further. Thank you. Namaste. नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक आर सोनी है। मैं राजकोट से हूँ। मैंने रूपेन आर शाह सर का मुद्रा का बैच 3-4 रोज़ पहले ही एनरोल किया और दूसरे ही दिन से मुझे एनर्जी का फ्लो महसूस हुआ। मेरे हाथों में झुनझुनाहट से महसूस होने लगी। हमारा जो ऑरा है वो हम बढ़ते हुए महसूस कर सकते हैं, ऐसा भी मैंने फील किया। और मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आपको इसका लाभ ज़रूर से लेना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिता पुरी। मैंने एस्ट्रो शाह जी की मुद्राओं का ट्राई किया। पहली हमने करी, इतना अच्छा लगा, जैसे सडनली लगा कि हमारा शरीर हमारा नहीं है, ब्रह्मांड के साथ कोई वाइब्रेशंस के साथ जुड़ गया है और अपने शरीर के बारे में इतनी नई नई बातें समझ में आ रही थी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी साइंस कि मज़ा आ गया। इसमें इतना कुछ करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए थैंक यू सो मच एस्ट्रो शाह। आप इतना अच्छा काम जनहित के लिए कर रहे हैं, आपको शत 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 प्रणाम।
नमस्ते, मैं प्रीतिदा दीक्षित पुणे में रहती हूँ। रुपेन आर शाह सर के यूट्यूब चैनल के पुराने सब्सक्राइबर में से मैं एक हूँ। जब सर ने मुद्रा बैच की अनाउंसमेंट की और जब मुझे पता चला कि सिर्फ अहमदाबाद और मुंबई में मुद्रा बैचेस ली जाएंगी, मुझे लगा मेरा मुद्रा सीखने का चांस तो गया। लेकिन मेरे जैसे बहुत सारे लोगों की मुद्रा सीखने की इच्छा इतनी स्ट्रांग थी कि सर ने ऑनलाइन सिखाने की अनाउंसमेंट कर दी। तुरंत मैंने खुद को इस कोर्स के लिए एनरोल कर दिया। अभी भी मेरी मुद्रा सीखने की प्रोसेस जारी है, लेकिन शुरुआत से ही मुझे बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस मिलना शुरू हुआ है। इसके फीस के कंपैरिजन में जो अनुभव और अवेयरनेस मुझे मिल रहा है, मैं तो कहूँगी कि वो अमूल्य है। इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहूँगी कि मुद्राओं की मदद से डिवाइन एनर्जी का अनुभव सभी को लेना चाहिए। धन्यवाद। तो अगर आप ये ऑनलाइन सीखना चाहते हैं, स्वागत है आपका। उसका व्हाट्सअप नंबर है 8485932567 8485932567। वहाँ पे अपना नाम लिख दीजिए, आप कहाँ से हो वो मेंशन कीजिए और लिखिए कि आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा और विशिष्ट मुद्राएं सीखना चाहते हैं। अक्षय जी आपको वहाँ पे मिलेंगे और प्रोसीजर आपको समझा देंगे। कुंडली के प्रश्नों के लिए अगर आप संपर्क करना चाहते हैं, जीवन की समस्याओं के लिए, स्वागत है आपका। उसका व्हाट्सअप नंबर है 9714443110 9714443110। कॉल मत कीजिएगा, अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ उस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहाँ पे भी मिलेंगे और प्रोसीजर वहाँ पे समझा दिया जाएगा। रुपेन आर शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।